हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर एग्जाम डेट आप देख लीजिए, 26 जुलाई है और शिफ्ट यहाँ पर 3rd है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले मैंने 12 पार्ट अपलोड कर दिए, अगर आपने वो नहीं दिखे तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। हमें 2 कथन दिए गए हैं और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथन से हमें बताना है कौन सा निष्कर्ष इस कथन में फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कथन क्या बोला गया है। सभी रेशमी कपड़े ऊनी कपड़े हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं। सभी रेशमी कपड़े किस में बोला गया है? ऊनी में बोला गया है। तो ऊनी कपड़ों में चले गए सारे रेशमी कपड़े। फिर बोला गया है कोई भी ऊनी कपड़ा नायलॉन का कपड़ा नहीं है। तो ऊनी और नायलॉन के लिए क्या कहा गया है? नो का रिलेशन दिया गया है हमें। इन दोनों में नो का रिलेशन है। तो निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष है कोई भी रेशमी कपड़ा नायलॉन का कपड़ा नहीं है। तो रेशमी कपड़ा यहाँ पर है, नायलॉन यहाँ पर है। यहाँ पर ऊनी से मना किया गया है नायलॉन के लिए। तो ऊनी के अंदर ही रेशमी है, तो रेशमी से भी ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है सभी ऊनी कपड़े रेशमी कपड़े हैं। तो सभी ऊनी कपड़े क्या रेशमी कपड़े हैं? ऊनी यहाँ पर है, रेशमी यहाँ पर है। सभी रेशमी कपड़े ऊनी है, लेकिन सारे ऊनी रेशमी नहीं है। ये वाला पार्ट ऊनी का रेशमी में तो नहीं जा रहा है, तो हमारा ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज से। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो हमें यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा हमारा। तो यहाँ पर हम देख लेते किस लॉजिक से चल रहा है ये। अगर हम इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें करें +2 +4 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 16 निकल जाएगा। फिर हमें दे रखा है 16, तो 16 को हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें दे रखा है 38, तो इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा हमें? इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा 6, तब जाके ये कितना होगा? 38 होगा। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? मल्टीप्लाई 2 किया है, पहले में 4 किया है, दूसरे में +6 किया है, तो तीसरे में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो तीसरे में +8 हो जाएगा। तो हम 38 को मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 2 जा 16, 3 2 जा ये हो जाएगा 76। यहाँ पर है 8, इसको प्लस कर देंगे 8 को तो कितना निकल के आएगा? 6 और 8 14, और यहाँ पर हो जाएगा 1 1 और 7 8, तो 84 हमारा निकल के आ रहा है। और 84 हमें ऑप्शन में भी गिवन है, तो हम आगे चेक कर लेते हैं 84 से। 84 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 168 आ रहा है। इसमें कितना ऐड करेंगे हम? पहले किया था 4, फिर किया 6, फिर किया 8, तो इसमें करेंगे 10। तो यहाँ पर 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 6 और 1 7 और 178, और यहाँ पर हमारा 178 आ रहा है, तो मतलब यही लॉजिक होगा इसमें। तो 84 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई शीट को रेखाओं के अनुसार मोड़ने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा घन बनेगा। तो हमें बताना है कौन सा घन बनेगा इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनका अपोजिट डायरेक्शन निकाल लेते हैं सारे के ही। तो यहाँ पर हमें इस तरह के में अपोजिट डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? जो ये साइड वाला होता है वो साइड वाला एक दूसरे के अपोजिट होता है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो यहाँ पर ये 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जो साइड वाले होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 1। और इनमें अपोजिट कैसे निकालते हैं? ये इन चारों में अपोजिट हम कैसे निकालेंगे? 6 का अपोजिट अगर हमें निकालना है तो इस एक को छोड़ेंगे, जो दूसरा होगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा 6 का, तो 6 का अपोजिट है 2। 5 का अपोजिट हमें निकालना है तो 5 के लिए एक छोड़ेंगे, उसके बाद में जो बचेगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा, तो 5 का अपोजिट हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास क्या निकल के आए? अपोजिट साइड निकल के आई है इनकी। अब हमें क्या बताना है? कौन सा घन बनेगा। तो कौन सा घन बनेगा? अलग अलग अपोजिट साइड होनी चाहिए, हमें अलग अलग दिखनी चाहिए, कोई भी 2 साइड नहीं दिखनी चाहिए। या तो हमें 4 दिखे या 1 दिखे, दोनों एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, वही घन बनेगा हमारा। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन में हमें 4 और 1 दोनों साथ में दिख रहे हैं, इसलिए ये वाला नहीं होगा हमारा। कोई भी अपोजिट साइड साथ में नहीं दिख सकती, इसलिए ये हमारा अलग हो जाएगा।
सॉरी गलत हो जाएगा ये वाला हमारा। सेकंड है 6 5 4 हमें दिया है, तो 6 यहां से लिया गया है, 5 यहां से लिया गया है और 4 यहां से लिया गया है, तो तीनों अलग अलग में से लिए गए हैं, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला बॉक्स बनेगा। आगे हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमें दिया गया है 6 3 6 5 2, तो यहां पर 6 लिया है, 5 लिया है और 2 लिया है, तो 6 के अपोजिट साइड वापस ले लिए, तो इन दोनों को एक ही बॉक्स में ले लिया है, इसलिए ये वाला भी नहीं बनेगा। लास्ट है 5 2 3, तो 5 यहां से लिया है, 2 यहां से लिया है और 3 यहां से लिया है, तो 5 और 3 अपोजिट है, तो एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, इसलिए ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, एक समारोह में मौजूद व्यक्तियों के समूह में 18 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 20 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं और 10 व्यक्ति बंगाली बोल सकते हैं। इस समूह में 11 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं, 6 व्यक्ति बंगाली और हिंदी बोल सकते हैं, 7 व्यक्ति बंगाली और अंग्रेजी बोल सकते हैं, 5 व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो हमें क्या बताना है, समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो हमें टोटल पर्सन निकालने हैं, कितने व्यक्ति समूह में है। तो यहाँ पर अगर हम वेन डायग्राम से करें तो ये काफी लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको इजी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, 18 क्या है जो इंग्लिश बोलते हैं, फिर हमें दे रखा है 20 जो हिंदी बोलते हैं, और यहाँ पर 10 हमें दे रखा है बंगाली बोलते हैं, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 5 व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो 5 व्यक्ति कौन, जो तीनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो इनको हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा ऑल। तो 5 और 8 13, यहाँ पर 1 2 2 4 और 1 5, तो टोटल कितना आया 53, ये निकल के आया हमारे पास। अब इनमें से हम क्या लेस करेंगे, जो दो दो भाषाएं बोलते हैं वो वाले लेस कर देंगे, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, क्योंकि इनमें क्या है, जो 18 है उनमें क्या है, जो 2 भाषाएं बोलते हैं वो भी शामिल है। जो 18 व्यक्ति हमें टोटल दे रखे हैं इंग्लिश बोलने वाले, इसमें जो 2 व्यक्ति भाषा बोलते हैं जैसे हिंदी और अंग्रेजी बोला, तो वो भी इसमें शामिल है, तो वो तो हमें इनमें से लेस करने पड़ेंगे, तभी तो हमारे टोटल व्यक्ति निकल के आएंगे। तो जो 2 भाषा बोलने वाले लोग हैं वो इनमें से हम लेस कर देंगे, तो हमारे टोटल पर्सन निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर 11 व्यक्ति हैं जो अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं, 6 व्यक्ति हैं जो बंगाली और हिंदी बोलते हैं, और 7 व्यक्ति हैं जो बंगाली और अंग्रेजी बोलते हैं, तो इनको लेस कर देंगे हम। ये टोटल कितना निकल के आया, 6 और 7 13, 13 और 1 4 24, तो 53 में से लेस करेंगे 24, ये हो जाएगा 9, यहाँ पर बचा 4 2, तो 29 क्या आए, टोटल व्यक्ति आए हैं उस समूह के, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न में के स्थान पर आ सकता है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है वो संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ पर किस लॉजिक से ये लिखा गया है, इन दोनों से ही 468 लिखा गया होगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी डिजिट है, तो 37 और 13 से ही 468 लिख सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम 468 में 13 का डिवाइड करके देखते कितने निकल के आ रहा है। तो 13 3 जा होता है 39, तो 3 टाइम ये गया, बाकी बचा 6, तो ये कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ रहा है, 36 निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 37 है, तो इसमें क्या किया गया है, जो पहला है हमारे पास 37, उसमें क्या किया गया है, -1 किया गया है, जब निकल के आया हमारा 36, इस 36 को मल्टीप्लाई किया गया है इस लास्ट वाले से 13, तो हमारे पास क्या निकल के आई, बीच की वैल्यू निकल के आई। तो इसी तरह हमें करना है, इसको हम करके देख लेते हैं एक और। यहाँ पर हमें 41 दिया है, इसमें से हम 1 लेस कर दें तो निकल के आ जाएगा 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो 40 मल्टीप्लाई करें 17 से तो 0, 17 4 जा क्या होता है 68, तो 680 हमारा निकल के आ रहा है। तो यही लॉजिक है, यहाँ पर हमें दिया है 43, इसमें से 1 लेस करेंगे तो निकल के आ जाएगा 42, मल्टीप्लाई करेंगे 19 का, तो 19 2 जा 38, यहाँ पर 19, तो 19 4 जा होता है 76 में प्लस करेंगे 3 तो क्या निकल के आएगा 79। तो हमारा क्या निकल के आ रहा है आंसर 798, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है के, जी, एन, वी, आर और एस एक दूसरे के
समान दूरी पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे हैं। आगे बोला गया है आर और एस मध्य में बैठे हैं। तो आर और एस मध्य में बैठे हैं तो मतलब दो पर्सन यहां पर बैठे हैं, आर और एस यहां पर बैठे हैं। इनका हमें पता नहीं है, ये एस इस तरफ भी हो सकता है और आर इस तरफ भी हो सकता है, या ये ऐसे भी हो सकते हैं। तो अभी हमें पता नहीं है इनकी पोजीशन, और दो पर्सन यहां पर बैठेंगे तो ये दोनों मध्य में आ गए। आगे हमें बोला गया है जी और के सिरों पर बैठे हैं। तो जी और के सिरों पर बैठे हैं, तो जी और के यहां पर हो सकता है, जी और के यहां पर हो सकता है, इनकी भी पोजीशन हमें नहीं पता। आगे बोला गया है एन के बाएं और ठीक बगल में बैठा है। के बाएं ठीक बगल में, तो के का बायां इस तरफ तो होगा नहीं, तो यहां पर के नहीं बैठेगा, यहां पर जी बैठेगा। के का बायां इसी तरफ होगा, क्योंकि यहां पर तो जगह है नहीं, तो के यहां पर बैठेगा, तो के बाएं ठीक बगल में कौन बैठा है, एन बैठ जाएगा यहां पर। जी के दाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो जी के दाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है, जो पर्सन बचेगा वही बैठा है। तो कौन बचा है, यहां पर बचा है वी बैठेगा जी के दाएं ठीक बगल में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकित समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो हमें यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले हम नंबर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है 8, 27, 64, 125। तो यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पर ये है 2 का क्यूब, यहाँ पर है 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, जो कि 216 होता है। और 216 हमें ऑप्शन नंबर 2 और 3 में गिवन है, तो मतलब ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला नहीं हो सकता। यहाँ पर हम देख लेते हैं अल्फाबेट। बी दे रखा है, बी होता है 2, एच होता है 8, एन होता है 14, टी होता है 20। तो यहाँ पर है 6 का डिफरेंस, यहाँ पर भी है 6 का और यहाँ पर भी है 6 का। तो इसमें हम 6 ऐड कर देंगे तो निकल के आएगा 26, और 26 पर होता है Z। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है और हमें बताना है कौन सा अक्षर समूह यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हम उल्टे से चलते हैं। तो पहले यहाँ पर हमें पहला दिया है M, फिर दिया है N, O, P। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट Q हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें दे रखा है F, E। तो यहाँ पर -1 चल रहा है। D, C। तो यहाँ पर हो जाएगा B, और Q और B से हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये भी चेक कर लेते हैं लास्ट वाला। यहाँ है C, C, B, B। तो क्या हो जाएगा A, A हो जाएगा। तो Q, B, A हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो हमें यहाँ पर बताना है ये इक्वल कितना होगा। तो इसके लिए इक्वल हमें बता रखा है a का स्क्वायर प्लस b का क्यूब प्लस c का 4। तो ये c की पावर 4 इतना हमें इसके लिए बता रखा है, और यहाँ पर हमें a b c की वैल्यू दे रखी है। तो हमें इनका स्क्वायर करना है, a का हमें स्क्वायर करना है, b का क्यूब करना है और c की पावर 4 करनी है। तो यहाँ पर a ऊपर है, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर b की वैल्यू हमें दे रखी है 1 और b का करना है क्यूब, तो 1 ही होगा। और c की पावर 4 दे रखी है, तो c हमें यहाँ पर 3 दे रखा है, तो c की पावर 4 क्या हो जाएगी, 81 हो जाएगी। इनको ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारे पास, 1 और 1 2 और 4 6, 86 निकल के आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में हमें 86 गिवन नहीं है, तो ये तो नहीं होगा हमारा। तो अगर हम a को b माने और b को a माने तो हमारा हो सकता है, तो यहाँ पर हो सकता है ये मिसप्रिंट हो। तो अगर हमने a की वैल्यू को 1 माना और b की वैल्यू को 2 माना तो हमारा निकल सकता है ये। a 1 मान लिया हमने, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पर b को हमने 2 माना, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 81। तो कितना हो जाएगा ये, 8 और 1 9, 9 1 10, और यहाँ पर हो जाएगा 8 और 1। तो ये 90 हमारा निकल के आ रहा है इस तरह, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है ए से एफ प्रत्येक को एक परीक्षा में अलग अलग अंक मिले, बी सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालों की सूची में तीसरे स्थान पर था। तो बी कहां पर है? तीसरे स्थान पर है। तो हम पहले यहां पर स्थान बना लेते हैं। लोग हैं 6 स्टूडेंट है, तो 1 2 3 4 5 6, तीसरे स्थान पर है बी। ई को केवल सी से अधिक अंक मिले हैं, तो ई को सी से अधिक अंक मिले हैं तो सी यहां पर होगा, तभी तो ई यहां पर होगा। इससे अधिक अंक मिले, केवल इसी से अधिक अंक मिले हैं, तो ये इस तरह होगा। आगे बोला है ए को डी से अधिक किंतु एफ से कम अंक मिले, तो ए को डी से अधिक मिले हैं किंतु एफ से कम मिले हैं। ए को डी से तो अधिक मिले हैं लेकिन एफ से कम मिले हैं, तो एफ यहां पर हो जाएगा, ए यहां पर हो जाएगा, डी यहां पर हो जाएगा। इसी तरह होगा ये। यदि एफ को 94 अंक मिले हो और अधिकतम अंक पाने वाले की सूची में तीसरे स्थान पर मौजूद व्यक्ति को 80 अंक मिले हो, तो निम्न में से कौन से ए के प्राप्त अंक हो सकते हैं? तो हमें ए के प्राप्त अंक बताने हैं। एफ को मिले हैं 94, बी के लिए हमें बोला है 80 अंक इसको मिले हैं, तो इनके बीच का हो सकता है 94 से कम और 80 से ज्यादा, तो क्या होगा ये 91 ही होगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है एक विशिष्ट कूट भाषा में सूप को 1 2 3 4 लिखा जाता है, रोंग को 6 5 2 7 8 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पोंग को क्या लिखा जाएगा? तो यहां पर हम देख लेते किस लॉजिक से लिखा गया है इसको। तो ये हो जाएगा, एस का दिया गया है 1 कोड, ओ का दिया गया है 2 कोड, यू का दिया गया है 3 और पी का दिया गया है 4। तो इसी तरह जैसे अल्फाबेट लिखे गए हैं वैसे ही इनके कोड दिए गए हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं पी के लिए क्या दिया गया है। पी के लिए है 4, फिर है यू, यू के लिए है 3, एन के लिए है यहां पर 7 और जी के लिए है यहां पर 8। तो ये हमारा निकल के आ रहा है कोड 4 3 7 8, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 3 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहां पर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह। तो यहां पर है ए बी सी डी, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा ई। फिर है ए डी, तो ए से डी करने में क्या किया गया है? +3 किया है। डी से आई, तो डी में +5 करेंगे तब 9 निकल के आएगा। और i से 16, तो 9 से 16 कब होगा? +7 करने पर। तो इसमें क्या करेंगे हम? यहाँ पर है 3 5, यहाँ पर क्या है 7, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 16 में हम 9 ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 25, और 25 पे क्या होता है? y। तो e और y से हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। लास्ट वाला भी हम चेक कर लेते हैं। b से e, तो b होता है 2, e होता है 5, j होता है 10, q होता है 17, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 7, तो नेक्स्ट भी 9 हो जाएगा। तो 17 में ऐड करेंगे 9, तो कितना निकल के आएगा? 26। 26 पर होता है Z। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर A से G, A होता है 1, G होता है 7 और यहां पर S होता है 19। तो बीच में क्या आना चाहिए? यहां पर कितना प्लस किया है? यहां पर प्लस किया है 6। अगर हम +6 करें तो कितना होना चाहिए? +6 करने पर 13 होना चाहिए। तो यहां पर हम देख लेते क्या +6 हो रहा है। तो यहां पर भी +6 हो रहा है, तो यही लॉजिक चल रहा है +6 का। तो 13 पे क्या होता है? 13 पे होता है M। तो M से हमारे दो ही ऑप्शन है, पहला और तीसरा। फिर यहां पर है CI, तो C होता है 3, I होता है 9, यहां पर +6 किया है तो इसमें भी +6 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 15, और 15 पर होता है O। तो दूसरा हमारे पास क्या निकल के आया है? MO। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। F होता है 6, L होता है 12, 12 में +6 करेंगे तो 18, और 18 पर होता है R। तो हमारा क्या निकल के आ रहा है आंसर? MOR, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, तो हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन है रमेश मोहित की माँ का ससुर है। तो रमेश कौन है? मोहित की माँ का ससुर है। मोहित की माँ के पति का पिता है रमेश।
आगे बोला गया है मोहित विशाल का इकलौता भाई है। मोहित कौन है? मोहित विशाल का इकलौता भाई है। मोहित का रमेश से क्या संबंध है? तो मोहित का रमेश से क्या संबंध है? मोहित कौन है? इसके पुत्र का पुत्र है मोहित। रमेश के पुत्र का पुत्र है मोहित। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन भी कोडेड ब्लड रिलेशन से है। तो यहां पर हमें दे रखा है A डिवाइड B का अर्थ है A B की पुत्री है। A मल्टीप्लाई B का अर्थ है A B का पति है। A माइनस B का अर्थ है A B की माँ है। A प्लस B का अर्थ है A B का भाई है। तो यहां पर हमें इनके मतलब दे रखे हैं सिंबल के। तो हमें बनाना है ये Z का V से क्या संबंध है और Z का V से संबंध निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमें बोला गया है यदि u माइनस वी, तो u माइनस वी का मतलब क्या हो गया? माइनस का मतलब है माँ। तो u v की कौन है? माँ है। u माँ है v की। आगे बोला है v डिवाइड w, तो डिवाइड का मतलब हो गया पुत्री। तो v पुत्री है w की। w यहां पर हो जाएगा, w इसका पिता हो जाएगा। फिर बोला गया है w प्लस y, तो प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है भाई। तो W भाई है किसका? Y का। आगे बोला है Y मल्टीप्लाई Z, तो Y मल्टीप्लाई Z का अर्थ हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई का मतलब है पति, तो Y पति है Z का। तो ये पति हो जाएगा किसका? Z का। Z इसकी पत्नी हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा गया है? Z का संबंध, Z का V से क्या संबंध है? तो Z का V से संबंध पूछा गया है। तो हम ऑप्शन से निकाल लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हम। तो पहला ऑप्शन है माँ की बहन, तो क्या माँ की बहन है? ये माँ की बहन नहीं है Z इसकी, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है माँ के भाई की पत्नी, तो माँ का भाई तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। पिता के भाई की पत्नी, तो हाँ ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वी पिता, W पिता है V का और W का भाई है Y और उसकी पत्नी है Z। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 6 दोस्त मानवी, मनीष, श्रेया, पंकज, शगुन और साक्षी एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। मानसी मनीष के बाएं और ठीक बगल में है। तो 6 पर्सन है। बोला गया है मानसी मनीष के बाएं और ठीक बगल में है। मनीष के बाएं और ठीक बगल में, तो बायां इस तरफ हो जाएगा, यहां पर बैठ जाएगी मानसी। आगे बोला है साक्षी शगुन और श्रेया के बीच में बैठी है। तो साक्षी कहाँ बैठी है? शगुन और श्रेया के बीच में। तो यहाँ पर अभी 4 जगह खाली है, तो अभी हम इनको नहीं बैठा सकते। मनीष और शगुन के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, तो मनीष यहाँ पर है और शगुन के बीच में 2 व्यक्ति है, तो मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम शगुन को बैठा दे। यहाँ पर क्या बोला गया था हमें? साक्षी शगुन और श्रेया के बीच में है, तो शगुन यहाँ पर हो जाएगी, साक्षी यहाँ पर हो जाएगी और श्रेया यहाँ पर हो जाएगी। तो जो बचेगा पंकज वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें क्या बोला गया है? मनीष के दाएं और ठीक बगल में कौन है? तो मनीष के दाएं और ठीक बगल में कौन है? श्रेया है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे पहले नंबर सीरीज का मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया है। तो अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। कथन है कुछ टॉफी कैंडी है, तो कुछ टॉफी कैंडी है। सभी कैंडी लॉलीपॉप है, तो यहाँ पर सभी कैंडी क्या है? लॉलीपॉप है। निष्कर्ष है कोई लॉलीपॉप टॉफी नहीं है, तो टॉफी यहाँ पर है, लॉलीपॉप यहाँ पर है, लेकिन इनका कुछ का रिलेशन तो आ रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इनमें यहाँ पर हमें कथन पॉजिटिव दे रखा है, निष्कर्ष हमें नेगेटिव दे रखा है, तो हमें पहले ही नेगेटिव देखते ही हमें रॉन्ग कर देना है, क्योंकि पॉजिटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष ही हम निकाल सकते हैं, नेगेटिव नहीं निकाल सकते। तो ये हमारा पहला वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है कुछ लॉलीपॉप कैंडी है, तो कुछ लॉलीपॉप कैंडी हो जाएंगे। ये वाला पार्ट लॉलीपॉप और कैंडी दोनों का ही कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2।
तो इसका क्या होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन से। क्वेश्चन है, दो छात्र ए और बी अपने स्कूल से घर वापस आ रहे हैं। वह एक बिंदु पी से चलना प्रारंभ करते हैं। ए 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो ए कहां चलता है, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर अपने बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलकर घर पहुंच जाता है। तो यहां से वो कहां मुड़ा है, बाएं की तरफ मुड़ा है 9 किलोमीटर, और कहां पहुंच गया, घर पहुंच गया। यहां पर बोला गया है बी बिंदु पी से 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो यहां से ये पी बिंदु है, यहां पर वो किस तरफ चलता है, पूर्व की तरफ चलता है। तो पूर्व इस तरफ हो जाएगा, और कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। तो यहां नीचे की तरफ जाएगा 6 किलोमीटर। उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फिर यहां से कहां मुड़ता है, वो अपने बाएं मुड़ता है, तो इसका बाएं इस तरफ हो जाएगा, 2 किलोमीटर चलेगा बाएं मुड़कर और घर पहुंच जाता है। तो ए के घर के सापेक्ष में बी का घर किस दिशा में है, तो ए के घर के सापेक्ष में बी का घर हमें चाहिए। तो यहां से हम बना लेते डायरेक्शन। यहां पर है ए का घर, तो बी का घर कहां पर है, बी का घर यहां हो जाएगा पूर्व, और यहां हो जाएगा दक्षिण, तो इनके बीच में है। तो दक्षिण पूर्व में कहां है, बी का घर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरी संख्या से संबंधित है। तो यहां पर हमें दे रखा है 11 रिलेटेड है 131 से, 17 रिलेटेड है 305 से, 23 रिलेटेड है 551 से। वैसे ही हमें रिलेशन निकालना है इसका। तो हमें दिया गया है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प उपरोक्त संख्या युग्म के समान तर्क का पालन करता है। तो जैसा रिलेशन इसमें है वैसा ही एक रिलेशन इन संख्या में है, वो हमें संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 11 से 131 कैसे लिखा गया है। तो 11 का स्क्वायर हम करें तो कितना निकल जाएगा, 121। इसमें ऐड करें 10 तो 131 निकल जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं 17 से किया गया है 305, तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 289। इसमें कितना ऐड करें हम, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें 16, तब 305 निकलेगा। तो ये 16 कहाँ से आया, 16, 17 माइनस 1 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 आया था तो 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 निकल जाएगा। तो इस तरह का लॉजिक यहाँ पर चल रहा है। तो हम संख्या में चेक कर लेते हैं। पहली संख्या हमें दे रखी है 331099, तो यहाँ पर 33 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 33 का स्क्वायर होता है 1089, ये होता है 33 का स्क्वायर। तो इसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 32 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 10 ऐड किया गया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड है 29, और क्या किया गया, तो 29 का स्क्वायर होता है 841, यही होता है 29 का स्क्वायर। इसमें हमें कितना ऐड करना है, 28 ऐड करना है। तो 28 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 869, जो कि हमारा ऑप्शन में भी आ रहा है 869, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, यदि P का अर्थ मल्टीप्लाई है, Q का अर्थ डिवाइड है, R का अर्थ प्लस है और S का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो इस व्यंजक का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 32 प्लस 16 डिवाइड दिया है 8, यहाँ पर हो जाएगा S, और S का मतलब होता है -3 मल्टीप्लाई 2, तो इसका हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, इसको प्लस करेंगे तो ये निकल जाएगा 34, यहाँ पर माइनस कितना करना है, 3 2 जा 6, माइनस करना है 6, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दो सिंबल को इंटरचेंज करना है आपस में, फिर हमें बताना है कि 86 किससे निकल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड और मल्टीप्लाई को ही चेक करेंगे। ये दो ही सिंबल ऐसे हैं जिनसे काफी बड़ा अंतर आता है, तो इन दो को हम चेक करेंगे पहले। तो यहाँ पर हमें दे रखा है डिवाइड, यहाँ पर हमें दे रखा है मल्टीप्लाई।
तो अगर हम 65 को मल्टीप्लाई को यही रहने दें तो 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो बहुत बड़ी डिजिट आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमें मल्टीप्लाई को तो चेंज करना पड़ेगा। दूसरा हम देख लेते हैं डिवाइड। तो 17 को डिवाइड करेंगे 65 से, क्या 17 में डिवाइड होगा 65? नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारा पॉइंट में आंसर आएगा, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई के हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है मल्टीप्लाई और प्लस, यहाँ पर हमें दे रखा है प्लस और माइनस, यहाँ पर हमें दे रखा है डिवाइड और मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड। तो सबसे पहले हमें डिवाइड को तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि 17 डिवाइड करेंगे 65 से तो क्या होगा, ये यहाँ पर हमारा पॉइंट निकल के आएगा और आंसर किस में आ रहा है? आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा है। तो हमें डिवाइड को चेंज करना ही है। तो डिवाइड वाला ऑप्शन है 3rd और 4th। तो इन दोनों को हम पहले चेक कर लेते हैं। तो तीसरे को पहले हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करना है। तो 17 यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई 65 और यहाँ पर डिवाइड करना है 13। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 5 जा 65, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा? ये हो जाएगा 85। तो यहाँ पर हमारा निकल के आ रहा है 85। आगे क्या करना है? प्लस करना है 11 और माइनस करना है 10। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लस का 1 आ रहा है, प्लस का 1 हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना निकल गया? 86। और यहाँ पर समीकरण में भी हमें 86 ही लाना है। तो हमें किसको चेंज करना है? डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज करना है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3rd है। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। आरेख में प्रदर्शित संख्याएं उस विशिष्ट श्रेणी की संख्या को दर्शाती है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कितने ग्रह, कागज और शेर दोनों हैं। तो हमें क्या बताना है? इन तीनों का ही कॉमन पार्ट बताना है, क्योंकि हमें ग्रह भी पूछा गया है, कागज भी पूछा गया है और शेर भी पूछा गया है। तो ये तीनों ही हमसे पूछे गए हैं। तो इन तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ये तीनों में ही आ रहा है। तो ये कितना है? 2 है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। क्वेश्चन है कि विशेष कूट भाषा में यदि आर्किटेक्ट को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मैनेजर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमें बताना है मैनेजर का कोड और आर्किटेक्ट का कोड हमें दे रखा है। तो हम देख लेते हैं किस लॉजिक से आर्किटेक्ट को ये लिखा गया है। तो यहाँ पर है A और यहाँ पर है 3। तो A को 3 कब लिख सकते हैं हम? अगर हम A में +2 करें तो 3 निकल जाएगा। आगे देख लेते हैं, R होता है 18 और यहाँ पर दिया गया है 20, तो इसमें भी +2 किया गया है। C होता है 3, यहाँ पर है 5 तो +2। H होता है 8, यहाँ पर है 10 तो +2। तो क्या चल रहा है? यहाँ पर +2 का लॉजिक चल रहा है। तो इसका कोड हम निकाल लेते हैं। M होता है 13, +2 करेंगे तो 15। 15 से हमारे 2 आंसर आ रहे हैं, 2nd और 4th। A होता है 1, +2 करेंगे तो 3। फिर N होता है 14, 14 में +2 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 16। 14 में हमने +2 किया तो 16 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? 15 दे रखा है, तो इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच का संबंध अन्य विकल्पों में दिए गए शब्दों के बीच के संबंध से भिन्न है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है सीमा, देश, दीवार, कमरा, पुल, इस्पात, तट रेखा, समुद्र। तो समुद्र में क्या होती है? तट रेखा होती है। यहाँ पर देश में क्या होती है? सीमा होती है। और कमरे में क्या होती है? दीवार होती है। लेकिन क्या पुल और इस्पात आपस में रिलेटेड है जिस तरह ये तीनों रिलेटेड है? नहीं है। तो हमारा अलग कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो अभी तक के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।